एवरीवन, मेरा नाम प्रिया है और मेरे स्टमक में पेन हो रहा था, बहुत दिनों से हो रहा था। तो मैं इग्नोर कर रही थी। फिर मैं कंचन नाम की मैडम से मिली और उनसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में शेयर किया। बताया कि मेरे पेट में काफ़ी दिनों से दिक्कत है। तो उन्होंने मुझे बताया वेस्टेज के बारे में। तो मैंने बहुत इग्नोर किया कि नहीं, मुझे नहीं करना। फिर मेरी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। मैं हॉस्पिटल भी चली गई थी, पर वहाँ पे मेरा पैसा भी एक्स्ट्रा लग गया और सही भी रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया। तो मैंने सोचा यार क्यों नहीं वेस्टेज में ट्राई किया जाए। तो मैंने कंचन जी से कांटेक्ट किया और वेस्टेज के सप्लीमेंटर को यूज़ करा और वाकई में मुझे इतना रिलीफ मिला। अभी तक मैं उसको यूज़ कर रही हूँ और इवन मैंने उसमें आधार भी लगा लिया अपना। मैम क्या लिया था आपने बताएंगे? मैम मैंने लिया था गैरोडर्मा, ब्लैक सोयल। नहीं, फर्स्ट टाइम क्या लिए थे आप? पहले सबसे पहले लिया था मैंने CMD। तुलसी। और CMD तुलसी। फिर क्या हुआ? फिर मेरे जो गैस्ट्रिक एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, वही ज़्यादा प्रॉब्लम थी मेरी, सबसे ज़्यादा स्टमक प्रॉब्लम। तो वो चीज़ मेरी रिलीफ हुआ और मुझे बहुत आराम हुआ। और फिर दोबारा मेरी एक और प्रॉब्लम हो गई गांठ की। तो सर पे हुई थी, ये गर्दन के पीछे हुई थी। और आप देखो बिल्कुल नहीं है, बल्कि मुझे ये फ्लैक्स ऑयल बहुत अच्छा है। ये जो सप्लीमेंट है क्वालिटी नंबर 1। इसको इसलिए ऐसे नहीं बोला जाता, ये क्वालिटी है इसकी, क्योंकि वर्क करता है। अंग्रेजी की दवाई सच में 2 मिनट के लिए दबा देती है, पर असरदार नहीं करती। ये धीरे धीरे करती है, पर असरदार होती है। क्या क्या लिया आपने? गैरोडर्मा लिया, फ्लैक्स ऑयल लिया और एलोवेरा लिया, किडनी हेल्थ किडनी हेल्थ और अभी हाल ही में फूट पैच। एक और प्रॉब्लम से मैं सफर कर रही हूँ। हाँ बताएं आपको कितना, क्यों आपको यहाँ बताओ, पर वो बहुत जरूरी बताओ, है। बताओ। तो अभी हाल ही में वो मेरे को वॉशरूम में दिक्कत हो गई, वॉशरूम किसी को में बाथरूम नहीं आ रही थी। फूट पैच किडनी हेल्थ इशू। यूरिन यूटेरस में यूरिन में इनको प्रॉब्लम थी, इनकी किडनी में इशू था, पेट स्वेलिंग हो जाती थी, पेट स्वेलिंग हो जाता फिर आपने था। क्या किया? कहाँ गई आप? मैं वेस्टेज से ही मैंने कांटेक्ट किया। उसके पहले आपने क्या किया? मैंने इंजेक्शन लगवाया, वो बताइए। मैंने हॉस्पिटल से इंजेक्शन लगवाया इमरजेंसी में। मैंने सोचा कि भाई क्या बताऊं मैं, पर मेरी गलत फहमी थी। बताना चाहिए, जब मैं एक बार भूल चुकी हूँ तो इसी चीज में ही रहना चाहिए था। पर विश्वास नहीं था। इमरजेंसी में कुछ पता नहीं चलता है, दर्द ऐसी चीज होती है। तो मैं भाग गई हॉस्पिटल रातों रात। तो उस टाइम थोड़ा आराम हुआ, पर इतना नहीं आराम हुआ। सुबह फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो गई, कुछ असरदार नहीं हुआ। फिर मैंने अपने अपनाइन मैडम को फ़ोन किया, उनका नाम भावना मैडम है। फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया। फिर उन्होंने बोला कि आपको तो ये सब चीज़, उन्होंने कुछ सप्लीमेंट के नाम बताए, जैसे हो गया किडनी हेल्थ और कंबाइटिक, और मैंने फूड पेज भी लेना शुरू कर दिया। उसने मेरे बॉडी का पूरा थकान नीचे गिरा दिया। जो मेरे स्टमक में सबसे ज़्यादा पेन होता था, फूड पेज ने सबसे अच्छा, सभी को, नॉर्मल इंसान को भी लगाना चाहिए फूड पेज, क्योंकि हमारे शरीर में इतने टॉक्सिक वाकई में होते हैं। तो उस चीज़ को हमें निकालना चाहिए, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो हमसे भी बुजुर्ग हो, सब चीज़ को सब लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। अभी तो बहुत अच्छा फील लग रहा है। आपकी यूरिन इन्फेक्शन और किडनी वाले में मामले में कितना आराम है? बहुत काफ़ी आराम है। तो अभी आप कितने दिन, आपको विशाल सर ने क्या बताया, कितने दिन आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे बताइए? मुझे विशाल सर ने कम से कम बोला था 9 से 10 महीने तक तुम्हें सप्लीमेंट यूज करना और पड़ेगा। वो हम सबके ग्रेट अपलाइन है, मेंटोर है मेरे। अगर उन्होंने कहा तो आप समझ सकते हैं कि बीमारी होने में समय लगता है। आपको पता लगता है जब आपको उभर कर सामने आता है, लेकिन जब उभर कर सामने आता है तो ऑलरेडी पिछले 3 साल से अंदर अंदर बन रहा होता है। तो रिजल्ट आप कैसे चाहते हैं कि 3 घंटे या 3 दिन में मिल जाए? तो आप वो 3 मंथ एटलीस्ट सबर करके उसको, इनको तो 3 प्रॉब्लम हो गई ना, लेकिन बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उसके बारे में हम नहीं जान सकते। वो या तो आपको टेस्ट से पता लगते हैं, या तो आपको फिर हम पे ट्रस्ट करना है, हम जो बताएं उसको करना।
इन्फ्लुएंसर लगा कर आई। फिर मैंने इसको बोला आप कुछ नहीं, मूंग की दाल और सप्लीमेंट विद रूल। और एक चीज और, पानी के बिना हमारा कोई भी सप्लीमेंट वर्क नहीं करेगा। पानी की कमी शरीर में नहीं होनी चाहिए। कभी फिर मीटिंग करूंगी तो बताऊंगी कि बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन में कितना वाटर होता है। हाँ, सीएमडी के बारे में बताना चाहूंगी। सीएमडी कोई ना तो आप सीएमडी का बिलिंग कराइए, आप अलग से सीएमडी का बिलिंग कराइएगा, मैडम को दिखाइएगा, जीएसटी नहीं लगता। ना सीएमडी गुड है, ना कोई सर्विस है, नेचुरल है, एक वाटर है कंसंट्रेटेड, जो आपके नल के पानी को, किसी भी तरह के पानी को एल्कलाइन बनाता है। आपके जितने सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी विराट कोहली वगैरह, आप लोग देखिए उसको ध्यान से, वो लोग 1 लीटर का भी पानी जो पीते हैं वो 2000, 2500, 3000 का होता है। आपको 40 और 50 रुपए का जो बॉटल मिलता है वो भी 4 साल से ये ले रही है, हिसाब लगा ले कितना पैसा दे चुकी। एक आरओ लगवा लेने में कोई बुराई नहीं है। और अपना आरओ इतना जबरदस्त है कि मैंने लगवाया था 2021 दिसंबर में, 2023 सितंबर गया, अभी तक मुझे शुद्ध पानी दे रहा है, कोई नुकसान है हमारे। उस समय तो वो लगभग 28,000 का था, लेकिन मुझे मिला था 20,000 का। ओवरऑल जैसे मैंने भी समझाया आपको 7,000 की बचत, वैसे लिए देखिए 8,000 की बचत मुझे केवल एक प्रोडक्ट से मिली। और मेरे पिताजी ने भी 18,000 का आरओ लगवाया था और मेरा पड़ा था 20,000 में, 2,000 का फर्क था। उन्होंने भी 2 महीने पहले अपना फिल्टर बदलवाया है और 8,000 रुपये लगभग फिल्टर चेंज करवाया है। हमारा फिल्टर भी 6-7,000 में चेंज होगा। तो आप बताओ हम क्वालिटी में हैं कि आप क्वालिटी में हो? अच्छा आदमी अच्छा चीज खाएगा, पिएगा, शुद्ध वातावरण में रहेगा, शुद्ध तरीके से करेगा तो डेफिनेटली स्वस्थ रहेगा। और हमको देखने के बाद अगला आदमी पूछता है मैडम क्या करते थे, खूबसूरत लगते हो? हम कहते कुछ नहीं करते भैया, खाना ज़्यादा नहीं खाते। लोग खाने बड़ा जबरदस्ती करते। मेरी सास का परमानेंट, डॉक्टर साहब ये खाते ना है। अरे खा खा के मर जाओ, खाने का भी स्केड्यूल है। 3 रोटी की भूख है तो 2 रोटी खाओ, 4 रोटी की भूख है तो 3 रोटी खाओ और समय से खाओ। आज हमने सबने किसी ने कुछ नहीं खाया। सुबह सुबह चावल मत खा लो, और रोटी खाने से पहले चावल खा लो, दोपहर में खा रहे हो तो रात को चावल मत खाओ। पहले तो रोटी खानी चाहिए ना। पहले चावल खाना चाहिए। अगर तबीयत खराब है तो हम रोटी बंद करा देते हैं, लेकिन चावल चलता है क्योंकि चावल जल्दी डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो मैडम की बात बन करके मुझे पूरी उम्मीद आप लोगों को ये लगा होगा कि सब कुछ बढ़िया तरीके से चलिए। और लोगों का भी मेरे ख्याल से हम लोग एक फोटो क्लिक करते हैं ग्रुप की, निकलते हैं, हम लोग का काम होता है बिलिंग करा। जी मैम।